नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, या अगर बातचीत है भी तो थोड़ी बहुत ही है, हाय हेलो तक ही सीमित है, तो अगर ऐसी स्थिति आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है चेक करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आपके पार्टनर मतलब आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। साथ ही साथ इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार देखिए। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स बताएं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स बताएं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स, लिब्रा के लिए क्या चल रही है बताएं यूनिवर्स। इनसेपरेबल, अनअप्रिशिएटेड, गिल्टी, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स इनसेपरेबल की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई गाइड करें। इनसेपरेबल की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई गाइड करें। द चैरियट, अनअप्रिशिएटेड की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई गाइड करें। अनअप्रिशिएटेड की एनर्जी क्यों आई हुई गाइड करें यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, गिल्टी की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई यूनिवर्स गाइड करें। गिल्टी की एनर्जी क्यों आई हुई है। फोर ऑफ पेंटिकल्स थी, अनएक्सपेक्टेड आउटकम की एनर्जी क्यों आई हुई गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड आउटकम की एनर्जी क्यों आई हुई गाइड करें बस। पेज ऑफ वैंड्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि अभी यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर मतलब कि कर्क, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ कन्या मकर, और एरीज लियो सेजिटेरियस मतलब कि मेष सिंह धनु। तो अभी इतनी साइन, इतनी राशियां आई हुई है, और जो कार्ड्स लेंगे आगे नेक्स्ट एक्शन के उसमें और साइन राशियां आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के, करंट फीलिंग्स के जो कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखी हुई थी, और ये जो प्लानिंग उनकी जो थी रिलेशनशिप को लेकर के उसमें उनको सक्सेस नहीं मिली। जो आउटकम, जो आउटपुट उनने सोच के रखे थे कि भाई ये परिणाम होगा, ये रिजल्ट होगा, वो उनको नहीं मिला, या जिस लेवल की उम्मीद, जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन उनने रखी थी वो उनकी फुलफिल नहीं हुई। जैसा सोचा था वैसा परिणाम उनको मिला नहीं। बेसिकली ये चीज़ निकल करके आई हुई है।
चाहे उनकी जो भी प्लानिंग रही हो, चाहे वो शादी मैरिज के हों, चाहे रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए हो, चाहे कमिटमेंट के लिए हो, या लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना है, इसमें स्टेबिलिटी लानी, कोई भी ऐसे प्लान हो सकते हैं। तो जिस तरीके से उनने सोचे थे, जिस तरह से उनने प्लान किया था, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। आउटकम जो था वो अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदें आपसे रख ली थी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की भी कोशिश की थी, तो उनकी जो कंट्रोलिंग हैबिट जो थी वो काम नहीं आई, उसमें उनको सक्सेस नहीं मिली। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। हालांकि क्लियरली मुझे ये भी दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर की जो भी प्लानिंग थी वो इमैच्योर प्लानिंग थी। या तो आपके पार्टनर खुद को बहुत मैच्योर समझते हैं, उनको लगता है कि जो भी वो करेंगे उसमें उनको सक्सेस मिलेगी, जो वो करते हैं वो सही होता है, उनके निर्णय सही होते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा होना चाहिए। इस तरह की थिंकिंग उनकी हमेशा रहती है। या मे भी रिलेशनशिप को लेकर के उनकी थिंकिंग ऐसी थी, पर जो भी हो वो इमैच्योर एनर्जी में ही ऑपरेट कर रहे थे, और जो भी प्लानिंग उनने की उसमें उनको सक्सेस नहीं मिला, उनकी उम्मीदें जो थी वो फुलफिल नहीं हुई। क्लियरली ये चीज़ निकल करके आई हुई यहाँ पर। अब ये क्या प्लानिंग थी, हर इंडिविजुअल के साथ में, हर लिब्रा के पार्टनर के साथ में अलग अलग रेजोनेट करेगी। ऐसा भी दिखाई दे कि जिस लेवल की प्लानिंग आपके पार्टनर ने की थी उस लेवल में उनने कंट्रीब्यूट भी नहीं किया, खुद तो पेज की एनर्जी में ऑपरेट करते रह गए, रिलेशनशिप को सीरियसली उतना लिया नहीं, इन एंड आउट किया। उनकी जब कमिटमेंट की बारी आई तो कमिटमेंट से पीछे हट गए। पैशन तो आपको भरपूर दिखाते थे, दिल की बातें तो खूब आपको बताते थे, पर जब एक्शन लेने की बारी आती थी तो पीछे हट जाते थे। तो ऐसी इमैच्योर एनर्जी आपके पार्टनर की थी, और इसी लेवल की आपके पार्टनर ने प्लानिंग भी करके रखी हुई थी जो सक्सेसफुल नहीं हुई। आपके पार्टनर को यह भी महसूस हो रहा है लिब्रा कि आपके तरफ से उनको उतना प्यार नहीं मिलता है, उतना केयर नहीं मिलता है जो वो डिजर्व करते हैं। अगर आपके पार्टनर आपके लिए कुछ करते हैं या रिलेशनशिप के लिए कुछ करते हैं तो कुछ उनकी उम्मीदें होती, कुछ एक्सपेक्टेशन होती कि आप उनको अप्रिशिएट करोगे, बदले में आप उनको अपना प्यार दोगे, अपने इमोशंस दोगे। पर मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इस तरह की चीज़ें आपके साइड से अनुभव नहीं की, आपने उनको उस लेवल में अप्रिशिएट नहीं किया जिस लेवल में वो चाहते थे, या मे भी हो सकता है कि आपने उनको अप्रिशिएट किया ही नहीं। ऐसी भी एनर्जी हो सकती है किसी किसी के लिए। तो आपके पार्टनर इस मामले में, रिलेशनशिप के इस मामले में आपसे अनसेटिस्फाइड मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको ये फील हो रहा है कि उनने आपको प्यार किया, आपको अपनी केयर दी, समय समय पर आपकी तारीफ़ें की, आपके एक्शन की, आपके एटीट्यूड की तारीफ़ें की, आपके लुक्स की तारीफ़ की, पर जब उनकी बारी आई, जब उनको अप्रिसिएशन चाहिए था, तब आपने उनको अप्रिशिएट नहीं किया। उनने जो रिलेशनशिप के लिए किया है, आपके लिए जो किया है, उस चीज़ को आपने अप्रिशिएट नहीं किया, दिल से अप्रिशिएट नहीं किया। तो केयर देने के मामले में आप उनसे पीछे रह गए। ये एक शिकायत भी आपके पार्टनर की आपसे है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिब्रा कि आपके साइड से अप्रिसिएशन तो उनको मिला है, पर यह चीज़ आपके पार्टनर सही से या तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, इस चीज़ का एहसास उनको नहीं हुआ है, क्योंकि आपका नेचर कुछ अलग रहा है। आप उनको अप्रिशिएट करते थे, उनकी आप केयर किया करते थे, पर इस चीज़ को आप ज़्यादा शो नहीं करते थे। आप दिल ही दिल में इन चीज़ों को, इन बातों को रखते थे। आप रिलेशनशिप के लिए सच्चे थे, कमिटेड थे। इसके बावजूद भी आपके पार्टनर चाहते थे कि आप खुल करके उनको अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ़ करें, उनको अपना प्यार दिखाएं, उनको अपना केयर दें। तो इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है लिब्रा कि आपके पार्टनर का जो नेचर है वो थोड़ा कंप्लेनिंग नेचर है, उतना एफर्ट वो लगाते नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ को लेकर के कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, इस तरह का नेचर उनका हो सकता है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखा था कि आपके पार्टनर को ये भी अब महसूस होने लग गया है कि आप लोग इनसेपरेबल हैं। आप लोग का ये जो रिश्ता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, आप लोगों को कोई जुदा नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है। फिजिकल लेवल में भले आप लोग अलग अलग जगह रह रहे हो या दूर हो, आप लोग के बीच में डिस्टेंस हो, सेपरेशन चल रहा हो, कोई भी स्थिति हो, इवन फाइट्स, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े चल रहे हो, कन्फ्लिक्ट चल रहे हो, इसके बावजूद भी आप लोग का ये जो रिश्ता है, जो दिल का रिश्ता है, वो इनसेपरेबल है, अटूट है, कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई आप लोग को अलग नहीं कर सकता है। आप लोगों में से कुछ लिब्रा उनके पार्टनर के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। या तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लोग के रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई थी तब उस समय आप लोग के बीच में दूरियां आ गई। आप लोग अलग अलग जगह चले गए, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग स्टेट, अलग कंट्रीज़ भी हो सकता है। पर इसके बावजूद भी समय के साथ साथ आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुआ है और उनको ये समझ में आने लग गया है कि आप लोग का ये जो रिश्ता है वो अटूट बंधन है। कितना भी दूर जाने की कोशिश करें, आप लोग अलग होकर के नहीं रह सकते हैं।
भले ही आप लोग कितनी भी शिकायतें करें एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स लगाएं, बहानेबाजी करें, पुरानी जो भी यादें रही हैं, एनर्जीज रही है, चाहे वो अच्छी रही हो चाहे कड़वी रही हो, उनको भले ही आप याद करें। कोई भी स्थिति हो, आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया कि आप लोग को कोई भी अलग नहीं कर सकता है, आप लोग इनसेपरेबल हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर को कुछ गिल्ट भी है रिलेशनशिप में, पास्ट में जो उनके माध्यम से जो एक्शन हुए हैं उसको लेकर के आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जी में भी मुझे दिखाई दे रहा है, उनको पछतावा है। क्योंकि आप लोग का जब से सेपरेशन चल रहा है तब से आपके पार्टनर को आपकी वर्थ का एहसास हुआ है, आपकी वैल्यू का अच्छे से एहसास उनको हुआ है। आपके बिना उनकी ज़िंदगी कैसी है, कैसे वो खुद को अधूरा महसूस करने लग गए हैं, कैसे खुद को खाली महसूस करने लग गए हैं, जैसे कि कोई उनको पूछ नहीं रहा हो, जैसे उनकी फीलिंग की कोई कद्र नहीं कर रहा हो, अकेले पड़ गए हों, अलग थलग पड़ गए हों, आप उनकी लाइफ से दूर क्या चले गए, जैसे उनकी लाइफ से हंसी ही खत्म हो गई, खुशियाँ ही खत्म हो गई। तो इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है और जैसे जैसे उनको आपकी याद आ रही है, आपकी वर्थ की पहचान हो रही है, डेफिनेटली आपके पार्टनर खुद को अपने एक्शन के लिए गिल्ट फील करने लग गए हैं। इस रिश्ते को लेकर के जो उनने गलत एक्शन लिए थे पास्ट में, आपको लेकर के जो गलत एक्शन लिए थे, आपसे लड़ाई झगड़े किए, फाइट्स आर्गूमेंट किए, निगेटिविटी रिलेशनशिप में लाई, ब्लेम्स लगाए, कोई भी ऐसे एक्शन उनके हो सकते हैं। तो अब ये चीज़ें आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और उनको पछतावा हो रहा है, उनको अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की क्लियरली निकल करके आई हुई है और आपके पार्टनर खुद को गिल्टी में महसूस कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है लिब्रा कि आपके पार्टनर ने या तो आपका विश्वास तोड़ा, या तो रिलेशनशिप में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, या रिलेशनशिप को स्टेबल करने की कोशिश नहीं की, इसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश नहीं की। ऐसी एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की। किसी किसी लिब्रा के पार्टनर के साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसे का लेन देन भी आप लोग के बीच में था। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ आपसे पैसे लिए जो उनने आपको वापस नहीं किए, ईमानदारी के साथ नहीं किए, ऐसी एनर्जी हो सकती है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है लिब्रा आने वाले दिनों में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, लिब्रा के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, गाइड करें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लिब्रा के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, गाइड करें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लिब्रा के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, लिब्रा के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, गाइड करें। द हेरोफेंट, टू ऑफ हैंड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस मतलब कि वृषभ, और एरीज लियो सजिटेरियस मतलब कि मेष सिंह धनु। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में आपके पार्टनर को आपके साथ एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन का एहसास होने वाला है। ये कनेक्शन डिवाइन ने क्रिएट किया है। आप लोग किसी जर्नी का पार्ट हैं और आप लोग की ये जर्नी इस जन्म में भी कंटिन्यू हो रही है। जो भी चीज़ें आप लोग के रिलेशनशिप में आ रही है वो आपकी जर्नी का ही एक पार्ट है। तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पार्टनर को आपके साथ महसूस होने वाला है। आप में से कुछ लिब्रा और उनके पार्टनर मैरिड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मैरिड हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो आपके पार्टनर को आपके साथ डीप लेवल का कनेक्शन डेफिनेटली महसूस होने वाला है। उनको ये क्लियरली समझ में आएगा कि आप और वो अलग होकर के नहीं रह सकते हैं। आप लोग पूरे सोल लेवल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और डिवाइन ने आप लोगों को जोड़ा है। आप लोग में से कुछ लिब्रा के केस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, किसी और पर्सन के साथ मैरिड हो सकता है, या आप दोनों ही अलग अलग पर्सन के साथ मैरिड हो सकते हैं। ऐसी स्थिति भी हो सकती है किसी लिब्रा उनके पार्टनर की। तो ऐसे केस में भी आपके पार्टनर को आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन तो महसूस होगा ही। उनको ये क्लियरली समझ में आएगा कि आप और वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भले ही फिजिकल तौर पर आप लोग कहीं और एंगेज्ड हैं, किसी और के साथ हैं, पर मेंटली इमोशनली आप लोग एक दूसरे से ही कनेक्टेड हैं। आप लोग की जर्नी सेम है, एक ही जर्नी का आप लोग पार्ट हैं। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके पार्टनर की चलने वाली है आने वाले दिनों में। आपके पार्टनर आपका वेट भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे। कभी कभी उनको ये भी लगेगा कि वो आपके पास आए, ट्रैवल करके आए। कुछ ट्रैवल प्लान भी वो बना सकते हैं। किसी लिब्रा के पार्टनर के साथ ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपसे मिलने के बारे में वो सोच सकते हैं, कुछ ट्रैवल प्लान वो बना सकते हैं। और कोई लिब्रा के पार्टनर हो सकता है कि आपके पास आ भी जाए ट्रैवल करके, या अगर आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो आप लोग के बीच में बातचीत हो जाए, फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, ऐसी कोई भी एनर्जी हो सकती है।
अब चलिए देखते हैं कि अगर आपके पार्टनर का एक्शन आता है तो कितना टाइम लग सकता है। यूनिवर्स गाइड करिए, लिब्रा के पार्टनर का एक्शन कितने दिनों में आ सकता है, गाइड करें। कितना समय लग सकता है, गाइड करें यूनिवर्स। ओके, तो स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पर, ऑन डेट 3/12/21/30 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ टेक योर टीचर्स और गुरुज ब्लेसिंग। तो आपको अपने टीचर या गुरु जो भी बोल लीजिए उनकी ब्लेसिंग्स लेना है, उनका आशीर्वाद लेना है। ये गाइडेंस यूनिवर्स का यहाँ पर आया हुआ है। और साथ ही यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं कि आपको इस महीने की या अगले महीने की, दोनों ही महीने हो सकते हैं, दोनों ही मंथ हो सकते हैं, 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को, मतलब 3, 12, 21 और 30, इस डेट में किसी भी समय आप लोग के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ सकती है। इस महीने हो सकता है या नेक्स्ट मंथ हो सकता है। अब इस महीने तो 3 और 12 तारीख निकल चुकी है, तो ये मैसेज यूनिवर्स का यहाँ पर आया हुआ है। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।